जमोल एप्लीकेशन में मेजरमेंट्स एंड लेबलिंग के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न करना सीखेंगे: कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्रोएल्केन के मॉडल्स बनाना, सिंबल के साथ मॉडल में परमाणुओं को लेबल करना और नंबर देना, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और डाइहाइड्रल एंगल्स नापना। इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए कि जमोल एप्लीकेशन में आणविक मॉडल्स को कैसे बनाएं और एडिट करें। यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू ओएस वर्जन 1204, जमोल वर्जन 1222, जावा वर्जन 7। अब अच्छी तरह स्टेप्स समझते हैं कि इस एनिमेशन का प्रयोग करके कार्बोक्सिल ग्रुप को कैसे बनाया जाता है। एक उदाहरण की तरह हम इथेनोइक एसिड का मॉडल बनाएंगे, जिसे सामान्यतः एसिटिक एसिड भी कहते हैं। हम इथेन के मॉडल के साथ शुरू करेंगे। हमें मिथाइल ग्रुप्स में से किसी एक को कार्बोक्सिल ग्रुप में बदलना है। उसी कार्बन परमाणु से जुड़े दो हाइड्रोजन्स को हाइड्रॉक्सी ग्रुप से बदलें। एक ऑक्सीजन और एक कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन्स मिटाएं। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को डबल बॉन्ड में बदलें। मिथाइल ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप में बदल जाता है। देखें कि इथेन इथेनोइक एसिड से बदल गया है। हम उपरोक्त स्टेप्स का अनुसरण करके जमोल एप्लीकेशन में इथेनोइक एसिड का मॉडल बनाएंगे। यह जमोल पैनल पर इथेन का मॉडल है। अब मिथाइल ग्रुप को कार्बोक्सिल ग्रुप में बदलते हैं। मॉडल किट मेन्यू से ऑक्सीजन सिलेक्ट करें। उसी कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन्स पर क्लिक करें। अब मॉडल किट मेन्यू में डिलीट एटम विकल्प के सामने टिक करें। ऑक्सीजन से जुड़े हाइड्रोजन को मिटाएं और कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को भी मिटाएं। फिर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक डबल बॉन्ड लगाते हैं। अब मॉडल किट मेन्यू में डबल विकल्प टिक करें और कार्बन और ऑक्सीजन जोड़ने वाले बॉन्ड पर क्लिक करें। हमारे पास स्क्रीन पर एसिटिक एसिड का मॉडल है। स्ट्रक्चर को उपयुक्त बनाने के लिए एनर्जी मिनिमाइजेशन करें। हम नाइट्रो ग्रुप बनाने के लिए समान युक्ति का अनुसरण करेंगे। यहाँ इथेन के मॉडल के साथ जमोल पैनल है। अब इस अणु को नाइट्रो इथेन में बदलते हैं। मॉडल किट मेन्यू पर क्लिक करें और नाइट्रोजन के सामने टिक करें। इथेन अणु में हाइड्रोजन परमाणु पर क्लिक करें। नाइट्रोजन परमाणु नीले गोले की तरह दिखता है। आगे हम नाइट्रोजन से जुड़े दो हाइड्रोजन्स को हाइड्रॉक्सी ग्रुप से बदलेंगे। मॉडल किट मेन्यू पर क्लिक करें और ऑक्सीजन के सामने टिक करें। फिर नाइट्रोजन से जुड़े हाइड्रोजन्स पर क्लिक करें। ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़े हाइड्रोजन्स मिटाएं। मॉडल किट मेन्यू खोलें और डिलीट एटम के सामने टिक करें। ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़े हाइड्रोजन पर क्लिक करें। अब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड लगाएंगे। मॉडल किट मेन्यू में डबल विकल्प पर टिक करें। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु को जोड़ने वाले बॉन्ड पर क्लिक करें। अब पैनल पर नाइट्रोइथेन का मॉडल है। एक नियत कार्य में 1 ब्यूटेनोइक एसिड और इथाइल एसीटेट के मॉडल्स बनाएं। एनर्जी मिनिमाइजेशन करके स्ट्रक्चर को उपयुक्त बनाएं और इमेज को सेव करें। आपका पूर्ण नियत कार्य निम्न प्रकार दिखना चाहिए। अब जमोल पैनल पर वापस जाते हैं। यह स्क्रीन पर 1 ब्यूटेनोइक एसिड का मॉडल है। अब मॉडल में परमाणुओं को लेबल करना सीखते हैं। हम ऐसा एलिमेंट्स से संबंधित सिंबल के साथ करते हैं और उनको नंबर देते हैं। डिस्प्ले मेन्यू खोलें और स्क्रॉल डाउन मेन्यू से लेबल सिलेक्ट करें। एलिमेंट से संबंधित सिंबल के साथ सारे परमाणुओं को लेबल करने के लिए सिंबल विकल्प सिलेक्ट करें। नेम विकल्प सिंबल और नंबर दोनों देगा। नंबर विकल्प केवल परमाणुओं की नंबरिंग देगा। नन विकल्प प्रयोग करके मॉडल से लेबलों को हटा सकते हैं। हम उपरोक्त सभी रूपांतरण पॉपअप मेन्यू प्रयोग करके भी कर सकते हैं। पॉपअप मेन्यू खोलने के लिए पैनल पर राइट क्लिक करें और भिन्न भिन्न विकल्प जाँचें। अणु में कोई दो परमाणुओं के बीच की दूरी टूल्स मेन्यू प्रयोग करके नापी जा सकती है।
नापने से पहले मॉडल किट मेन्यू खोलें और मिनिमाइज पर क्लिक करें। अब एनर्जी मिनिमाइजेशन हो गया है और मॉडल सर्वाधिक स्थिर कन्फर्मेशन में है। अब टूल्स मेन्यू पर क्लिक करें, डिस्टेंस यूनिट्स सिलेक्ट करें। आवश्यकता के अनुसार सब मेन्यू से विकल्प सिलेक्ट करें। उदाहरण के लिए मैं एंगस्ट्रॉम चुनूंगी। अतः बॉन्ड लेंथ जो मैं नापती हूँ एंगस्ट्रॉम यूनिट्स में होंगी। रोटेट मॉलिक्यूल आइकन पर क्लिक करें और कर्सर को पैनल पर लाएं। मैं 9 और 4 परमाणुओं के बीच की दूरी नापूंगी। पहले शुरुआती परमाणु पर डबल क्लिक करें जो कि परमाणु नंबर 9 है। ठीक नापने के लिए अंतिम परमाणु पर डबल क्लिक करें जो कि परमाणु नंबर 4 है। अब स्क्रीन पर बॉन्ड लेंथ प्रदर्शित होती है। अब बॉन्ड लेंथ की कुछ और नाप लेते हैं। अब कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के बीच बॉन्ड लेंथ नापते हैं। अतः परमाणु नंबर 5 पर डबल क्लिक करें और कर्सर को परमाणु नंबर 7 तक लाएं और इस पर डबल क्लिक करें। उसी प्रकार अब कार्बन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की दूरी नापते हैं। अतः परमाणु नंबर 5 पर डबल क्लिक करें और कर्सर को परमाणु नंबर 6 तक लाएं और इस पर डबल क्लिक करें। हम देख सकते हैं कि स्क्रीन पर सारी बॉन्ड लेंथ्स प्रदर्शित होती हैं। हम मॉडल में बॉन्ड एंगल्स और डाइहाइड्रल एंगल्स को भी नाप सकते हैं। उदाहरण के लिए हम परमाणुओं 9, 4 और 1 के बीच बॉन्ड एंगल्स नापेंगे। परमाणु नंबर 9 पर डबल क्लिक करें और फिर परमाणु नंबर 4 पर क्लिक करें। एंगल की ठीक नाप लेने के लिए परमाणु नंबर 1 पर डबल क्लिक करें। हम देख सकते हैं बॉन्ड एंगल स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। अब माना परमाणु 1, 5 और 6 के बीच बॉन्ड एंगल नापते हैं। परमाणु 1 पर डबल क्लिक करें, परमाणु 5 पर क्लिक करें और अंततः परमाणु नंबर 6 पर डबल क्लिक करें। टॉर्शनल या डाइहाइड्रल एंगल की नाप में 4 परमाणु प्रयुक्त होते हैं। अतः हम परमाणु 8, 4, 1 और 2 चुनेंगे। डाइहाइड्रल एंगल की नाप के लिए पहले परमाणु नंबर 8 पर डबल क्लिक करें, परमाणु नंबर 4 पर क्लिक करें और फिर परमाणु नंबर 1 पर। अंत में डाइहाइड्रल एंगल की ठीक नाप लेने के लिए परमाणु नंबर 2 पर डबल क्लिक करें। हम देख सकते हैं डाइहाइड्रल एंगल की नाप स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है। सभी ली गई नापों की वैल्यूज सारणी की फॉर्म में देखी जा सकती है। टूल बार में क्लिक एटम टू मेजर डिस्टेंसेस आइकन पर क्लिक करें। पैनल पर मेजरमेंट्स डायलॉग बॉक्स खुलता है। यह अभी तक की सभी नापों की सूची रखता है। अब हम इमेज सेव कर सकते हैं और एप्लीकेशन एग्जिट करें। इसको सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न सीखा: कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्रोएल्केन के मॉडल्स बनाना, एलिमेंट के सिंबल से मॉडल में परमाणुओं को लेबल करना और नंबर देना, बॉन्ड लेंथ्स, बॉन्ड एंगल्स और डाइहाइड्रल एंगल्स नापना। एक नियत कार्य में सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स के साथ अणुओं के मॉडल्स बनाएं। कार्बन परमाणुओं के बीच बॉन्ड लेंथ्स नापें और उनकी तुलना करें। इस URL पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ ना मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org को लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।